तो हाय फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मुझे अपलोड करने में परेशानी होती है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो पे आ गई कि अब आपको बताऊंगी कि हाइपर थायराइड की क्या साइंस और सिम्टम्स पाए जाते हैं। कुछ साइंस और सिम्टम्स ऐसे भी हैं जो ओवरलैप करते हैं हाइपो के पेशेंट्स के साथ। अच्छा, एक लाइन बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ, हाइपो को ट्रीट करना आसान है। हाइपोथायरॉयडिज्म is not that dangerous a condition as compared to hyperthyroidism, right? हाइपरथायरॉयडिज्म थोड़ा ट्रिकी काइंड ऑफ सिचुएशन है, ट्रीटमेंट भी थोड़ा ट्रिकी है, बीमारी भी थोड़ी ट्रिकी है। इट्स नॉट दैट गुड अ काइंड ऑफ ए कंडीशन। हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करना इतना टफ नहीं है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी उस कदर इतनी आई वुड नॉट से कि इतनी भयानक होंगी जितनी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की सिचुएशन हो सकती है। तो चलिए, उसमें घबराने की फिर भी बात नहीं है, बिकॉज आपको सिम्टम से पता चल जाएगा। और आज के सिम्टम्स मैं बता भी इसीलिए रही हूँ, एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड मीट योर डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ करेक्टेड। ठीक है, करेक्शन 100% है, देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बोला कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलाता है, आपके शरीर की सारी गतिविधियों को चलाता है। तो अब अगर थायराइड हार्मोन की लेवल ज़्यादा हो गई, इसका मतलब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो गया, जो कि हर व्यक्ति चाहता है। देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। ठीक है, लेकिन इस हाई मेटाबॉलिज्म के चलते बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। अब हो सकता है, आई मीन हमारे पास जिस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, यंग पेशेंट आया, फीमेल आई विद एन अनइंटेंशनल वेट लॉस, यानी कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे बट आपने 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर 8 से 10 किलो वजन लूज कर लिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी भूख बहुत बढ़ गई है, आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तभी भी आपने 8 से 10 किलो वजन अपना लूज कर लिया। दिस इज द मेजर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। ज्यादातर लोग इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो आगे बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो कोई कोशिश भी नहीं कर रही, ना ही मैंने खाना छोड़ा है, राधा मेरा खाना बढ़ गया है और मेरा वजन गिरना शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, एक बहुत अहम लाइन है, एक बहुत अहम सिम्टम है जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, राइट? किसी भी तरीके का अनइंटेंशनल अगर वेट लॉस हो रहा है तो इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन कि इतना ज़्यादा वेट लॉस बिना कोशिश करे अगर आपका हो रहा है तो यू नीड टू सी योर डॉक्टर। ठीक है, आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई है तो इंसान को भूख भी ज़्यादा लग रही है और खाने की डाइजेशन भी बहुत अच्छी हो रही है और वेट लॉस होना शुरू हो गया, नंबर 1। अब दूसरी चीज़ होती है कि और क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हाई है, पल्स रेट बहुत तेज होगी। इन लोगों का जो हार्ट रेट है, आपका नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपका दिल 60 से 100 बार धड़कता है। लेकिन जो हाइपर थायराइड के पेशेंट्स हैं उनकी हार्ट बीट 120-130 बीट्स पर मिनट तक होती है। तो जब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं घबराहट होगी, टेकिकार्डिया के साथ कहीं घबराहट होती है, कहीं अगर 120-130 तक की हार्ट बीट है तो आपको अपनी हार्ट बीट खुद ब खुद फील होगी, जिसको कि हम कहते हैं पैल्पिटेशंस। तो घबराहट हो गई, घबराहट हुई, कुछ एंग्जाइटी हुई, कुछ चिड़चिड़ापन सा हुआ, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई आपकी, जिसको कि आप सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं कि दैट इज नोन एज पैल्पिटेशंस। ठीक है, इस तरीके के आपके हार्ट के सिम्टम्स कुछ ना कुछ पाए गए। उसके अलावा कहीं ना कहीं अरिदमियाज हो जाते हैं। जब हार्ट बीट बहुत तेज होती है तो हार्ट की रिदम भी बिगड़ जाती है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका हार्ट बिल्कुल ऐसे ऐसे बीट की जगह ऐसे 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 कर रहा है, योर हार्ट इज जस्ट शिवरिंग। उस सिचुएशन को कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि आपकी हार्ट बीट पूरी नहीं हो पा रही
इतनी तेज जा रही है कि हार्ट इज जस्ट शिवरिंग, एंड इसको कहते हैं अरिदमिया, कि आपके हार्ट की रिदम बिगड़ गई, जिसे इस तरीके की रिदम बिगड़े हुए को बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो जब एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाती है तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके ब्रेन में स्ट्रोक होने के भी, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन या अरिदमिया स्ट्रोक भी कॉज कर सकते हैं। तो ये लॉन्गर टर्म में कॉम्प्लिकेशंस हैं। दिस इज नॉट द सिम्टमेटोलॉजी। सिम्टम सिर्फ ये है कि आपकी पल्स रेट बहुत ज्यादा पाई जाएगी, आपका अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा, आपको घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, पैल्पिटेशन होगी, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे कि इन लोगों की जो स्किन है वो बिल्कुल मॉइस्ट होती है, यानी कि गीली गीली स्किन होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हाइपोथायरॉइड वालों की जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई होती है, इनकी स्किन बिल्कुल गीली होती है, इनके हाथों में हमेशा जैसे पसीना आया रहता है। और अगर आप इन लोगों को बोलोगे ना कि इस तरीके से हैंड स्ट्रेच करके दिखाएं, तो उनकी हैंड्स में फाइन ट्रेमर्स देखेंगे, इस तरीके से ट्रेमर्स भी आ रहे होते हैं। हाइपरथायरॉइड के पेशेंट्स में फाइन ट्रेमर्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये हुआ कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम का। अगर आप उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि इनको ज्यादा डायरिया या लूज मोशंस की शिकायत रहती है, क्योंकि इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इनके इंटेस्टाइन्स हैं, हाइपर काइनेटिक हो जाते हैं, मोटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके के लोगों में ज्यादातर लूज मोशंस या डायरिया ज्यादा रहता है। अगर आप सर से शुरू करते हैं सिम्टम्स, तो ये एक सिम्टम दोनों हाइपो और हाइपर में कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, कि आपका हेयर फॉल या हेयर थिनिंग इसमें भी होती है, उसमें भी होती है, हाइपो में भी होती है। हाइपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन बोलूंगी, कि आपका थायराइड आंख में प्रेजेंट करता है और व्यक्ति की जो आई बॉल का साइज है वो बहुत बढ़ जाता है, बिल्कुल मोटी मोटी ऐसे आंखें हो जाती हैं जैसे कि एक वो सिर्फ घूर रहा है, स्टीयरिंग लुक हो जाती है। और क्योंकि आई बॉल बढ़ जाती है तो आई लिड उसको पूरा कवर भी नहीं कर पाती, तो आंख कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुली भी रह जाती है। क्योंकि आंख खुली रह जाती है तो उसमें इरिटेशन, डस्ट गिर सकती है, इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, और आंख में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सोफ्थेल्मोस या प्रोप्टोसिस, यानी कि प्रॉप्ड अप, पॉपिंग अप, आपके चेहरे पे सिर्फ आंख ही नजर आ रही है, इतनी मोटी मोटी आपकी आंख हो जाती है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे स्टीयरिंग लुक, घूरने वाली लुक आ जाती है। ठीक है, तो गर्दन गले में जब आते हैं तो यहाँ पर अगर आप पैल्पेट करेंगे, फील करेंगे, तो आप देखेंगे कि कोई गॉइटर जैसे कि सूजन आपको गर्दन में पाई जाएगी, तो ये भी आपको पाया जा सकता है। फिर आपको मैंने हार्ट के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया, हैंड्स एंड ऑल मैंने बोला मॉइस्ट होगा, रेस्पिरेटरी रेट भी इन लोगों का ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सांस ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी इन लोगों में टू एन एक्सटेंट पाई जाती है। तो बेसिकली दीज आर द सिम्टम्स विच यू विल फाइंड इन द पेशेंट्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या ट्रीटमेंट, कल की बात करती हैं, और क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो अगला वीडियो कल आपसे शेयर करती हूँ और हाइपरथायरॉयड को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा हमेशा आपके साथ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।